अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इसका आज हम लेक्चर 1 कर रहे हैं। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है x इज इक्वल टू 1479। जब इस तरह की शक्ल की हमारे पास ब्रैकेट दी हुई हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सेट की बात है, ये सेट की अलामत है। तो ये एक सेट है जो ओपनिंग जो हमारे पास ब्रैकेट है वो ये है और क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, ये सेट की अलामत है। इस क्लोजिंग और स्टार्टिंग जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में जो भी हमारे पास नंबर लिखे हुए होंगे उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे इस सेट का, ठीक है ना। तो हमने कहा इफ़ x इज इक्वल टू 1479 यानी x एक नाम है सेट का जिसको हमने x से डिनोट किया है और उसके जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1479। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो x को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा सेट है जिसका नाम y है और वो बराबर है 2459। तो 2459 एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं सेट y के, ठीक है। अब उसने कहा है फाइंड x यूनियन y। हमने इसको u को पढ़ते हैं यूनियन, यूनियन इत्तेहाद, तो ये वैसे ही है। तो x यूनियन y, तो क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे फिर u का साइन बनाएंगे जिसे यूनियन कहते हैं और फिर y लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, फिर मैं बराबर लिख रही हूँ, ये किसके बराबर होगा, x उसने हमें दे दिया है। x क्या दिया है 1479, तो x की जगह पे यहाँ मैंने x का सेट लिख दिया 1479 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। फिर क्या है, यूनियन का साइन है u है, तो यूनियन का साइन मैंने डाल दिया। उसके बाद हमारे पास y है, y भी उसने हमें दे दी है जो कि है 2 4 5 और 9, ठीक है। तो यूनियन से क्या मुराद है, यूनियन से ये मुराद है कि ये जो पहला सेट है और दूसरा सेट है इन दोनों सेट का हमने यूनियन लेना है, इत्तेहाद लेना है। तो क्या लेंगे, वो तमाम हम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो इन दोनों सेट में एक दफ़ा भी आए हैं। अगर दोनों सेट में मिसाल के तौर पे जैसे 4 है, 4 इसमें भी मौजूद है, 4 इसमें भी मौजूद है, लेकिन हम 4 को 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, हम 4 को 1 मरतबा ही लिखेंगे। यानी इन दोनों का यूनियन हम लिखेंगे, इन दोनों सेट्स का जो भी एलिमेंट यूज़ हुआ है, जो भी एलिमेंट इसमें आया है वो एलिमेंट हम अगले सेट में यूनियन में लिख लेंगे। लेकिन जो दो एलिमेंट हैं, जो ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट्स में आया है या आगे जाके तीन सेट्स भी बनेंगे, 3 सेट्स में आया है, लेकिन उसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो x यूनियन y किसके इक्वल होगा, पहला एलिमेंट क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, वो इसमें मौजूद है तो 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 नहीं है, दोनों में नहीं है तो 3 नहीं आएगा। उसके बाद है 4, 4 इसमें भी मौजूद है और 4 दूसरे सेट में भी मौजूद है, लेकिन 4 को हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 5, 4 के बाद 5 आता है तो इसमें मौजूद है तो हम 5 लिख लेंगे। 5 के बाद 6 आता है, 6 मौजूद नहीं है। उसके बाद 7 आता है, 7 इसमें मौजूद है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद 8 आता है, 8 दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद 9 आता है, 9 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। इसको हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और हम 9 लिख देंगे। और ये हमारा क्या है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमने x और y का यूनियन निकालना था। और मैंने आपको बता दिया है x और y का यूनियन हम कैसे लेते हैं। बात समझ आ गई। वैसे भी आप माइंड में रखो, यूनियन किसे कहते हैं, इत्तिहाद को कहते हैं, इत्तिफाक को कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो इन दोनों के इत्तिफाक से हमने एक ऐसा सेट बना लिया है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन जो 2 मरतबा आए हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है, उसको हम जस्ट एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। उसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये जो यू उल्टा है इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन।
जो उल्टा यू है, जो सीधा यू है इसको यूनियन पढ़ते हैं, जो उल्टा यू है इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखें x इंटरसेक्शन y, x हमारे पास मौजूद है वो है 1, 4, 7 और 9। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम y लिखेंगे। y हमारे पास क्या है 2, 4, 5 और 9, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे। बात समझ आई, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो बस आएंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या बनेगा, देखें 1 इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, तो 1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो 2 भी ख़त्म हो गया। 4 इसमें भी मौजूद है, 4 इसमें भी मौजूद है, तो 4 आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। उसके बाद 9 है जो यहाँ भी मौजूद है और दूसरे सेट में भी मौजूद है, तो 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का, ठीक है। बात समझ आ गई। यूनियन में हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उसको सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं, 2 मरतबा नहीं लिखते। लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वाले लिखते हैं, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हम छोड़ देते हैं, उनको हम नहीं लिखते। तो इसी तरह थर्ड पार्ट में y यूनियन x है, तो यहाँ पहले x यूनियन y था और यहाँ y यूनियन x है, तो पहले y का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन आएगा, फिर x, फिर दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिखे हुए आएंगे। लेकिन जो 2 मरतबा हैं, जैसे 4 और 9 दोनों सेट्स में है, 4 और 9 एक एक मरतबा आ जाएंगे यूनियन में, जैसे हमने ये किया है। उसके बाद यहाँ y इंटरसेक्शन x है, तो y का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और x का सेट लिखेंगे, तो इन दोनों में भी कॉमन 4 और 9 है, तो इनका जवाब भी 4, 9 आएगा। और थर्ड का जवाब 1, 2, 4, 5, 7, 9 सारे का सारा आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का आंसर सेम है, सेकंड और फोर्थ का आंसर सेम है। इससे हमें ये पता चला अगर x यूनियन y हो या y यूनियन x हो तो आंसर सेम आता है। इसी तरह x इंटरसेक्शन y हो या y इंटरसेक्शन x हो तो आंसर आपका सेम आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है x जो है वो ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब होता है खाली सेट, एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे गोल लगा के ऐसे निशान। तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। x जो है वो खाली सेट है और y जो है वो किसके इक्वल है, z और फिर साथ प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, z कौन सा सेट होता है, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, यानी तमाम के तमाम इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं लेकिन उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें वैसे तो सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस और माइनस वाले सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। z जो बराबर होता है सेट ऑफ इंटीजर्स वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके +1 फिर 0 फिर यहाँ माइनस आएगा -1 0 फिर +1 +2, यानी कि तमाम इसमें नंबर आ जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ z के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है z में जो नेगेटिव है, नेगेटिव जितने भी नंबर हैं -1 -2 -3 -100 -करोड़, यानी जितने भी माइनस वाले हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ प्लस वाले आएंगे। तो यहाँ प्लस वाले 0 भी नहीं आएगा, +1 +2 +3 और इन्फिनिटी तक नंबर आ जाएंगे। तो z हो y किसके बराबर हो गया, +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और t बराबर है o और इसके ऊपर भी प्लस लगा हुआ है। o से मुराद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो सके, और डिनोट किया जाता है ऑड नंबर के सेट से।
तो यहाँ होगा 1 यानी कि +1, क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस लगा हुआ है, +1 +3 +5 और इसी तरह सो ऑन ऑड नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो ऑड नंबर्स में नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन यहाँ ओ के ऊपर क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है ऑड नंबर में सिर्फ प्लस वाले नंबर्स आएंगे। अब बात समझ आ गई। खाली सेट से मुराद एक्स जो है वो खाली सेट है, एक्स जो है वो खाली सेट है, वाई जो है वो इसके बराबर है जो z के इक्वल है। z हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और t जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सेट है, तो t जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है x यूनियन y। यूनियन का मैं आपको बता चुकी हूँ। x लिखेंगे, ये देखें x यूनियन y। x हमारे पास जो सेट है वो खाली सेट है, उसको आप ये साइन लगाओ या खाली करके लिख दो, आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके बाद यूनियन का साइन आएगा, उसके बाद y है। y हमारे पास z प्लस के इक्वल है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम ये वाला सेट लिख लेंगे। सॉरी, ये तो माइनस भी आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ +1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि z के ऊपर +1 का आ रहा है। वैसे तो z में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ z के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है z में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो z के हम y z के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं +1 +2 +3 और सो ऑन, ये ऐसे ही जा रहे हैं। तो अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं, जो सेम होते हैं, उनको हम 2 मरतबा नहीं लिखते, हम जस्ट 1 मरतबा लिखते हैं। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये खाली सेट है और ये +1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ भी +1 +2 +3 और सो ऑन, ये हमारा यूनियन निकल आया। और इसको अगर हम सिंपल में लिखना चाहें तो ये फिर से हमें पता चल रहा है ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, लेकिन ऐसे इंटीजर्स हैं जो सिर्फ पॉजिटिव में हैं। तो हम लिख सकते हैं x यूनियन y = z और साथ ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी कि हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव के। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप x यूनियन t ले लो कि x हमारे पास खाली सेट है और t हमारे पास ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स का सेट है। तो x यूनियन t जो होगा वो क्या आएगा, खाली सेट, और यूनियन और t किसके बराबर है, o प्लस के। तो o प्लस क्या है, ये सेट है, तो आप लिख लो खाली सेट यूनियन +1 +3 +5 और इसी तरह सो ऑन। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +1 +3 और +5 और सो ऑन। तो ये अब आपका आंसर आ गया, ये आपका x यूनियन t आ गया। इसी तरह y यूनियन t भी निकाल लेंगे। y हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर सेट है, तो हम लिख लेंगे +1 +2 +3 और सो ऑन, यूनियन आ जाएगा। और t हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, +1 +3 +5 और इसी तरह सो ऑन। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, और जो 2 दफ़ा लिखे हुए होते हैं दोनों सेट्स में होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं, उनको हम जस्ट 1 मरतबा लिखते हैं। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो देखें +1 और +1 दोनों में मौजूद है, तो एक दफ़ा +1 आ जाएगा, +2 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो वो भी आ जाएगा, +3 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो भी 1 मरतबा आएगा। और फिर इसके आगे +4 होगा, +4 इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, +4 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, ऐसे ही नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो फोर्थ पार्ट है वो है x इंटरसेक्शन y। x हमारे पास क्या है, वो खाली सेट है और इंटरसेक्शन है, और y हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का है जो पॉजिटिव है। ठीक है ना,
तो खाली सेट को हम लिख सकते हैं ऐसे, खाली सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं जो पॉजिटिव हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसे ही सो ऑन जा रहा है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। तो इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि ये खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें +1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इन दोनों सेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन हो, तो इसीलिए इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट ही आएगा। तो खाली सेट को आप इस तरह भी शो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह x इंटरसेक्शन t लेंगे, x हमारे पास खाली सेट है और इंटरसेक्शन जब लेंगे t का, t हमारे पास ऑड नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो ऑड नंबर जो पॉजिटिव हैं वो क्या हैं, +1 +3 +5। इसका जब खाली सेट से इंटरसेक्शन लेंगे वो तब भी खाली सेट ही आएगा जैसे यहाँ खाली सेट आया है। इसी तरह y इंटरसेक्शन t, y हमारे पास जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं +1 +2 ऐसे +3 और सो ऑन। और इसी तरह यहाँ इंटरसेक्शन आ गया और t जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स का है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स का, और वो है हमारे पास +1 +3 +5 और सो ऑन। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन नंबर्स आते हैं। तो कॉमन नंबर देखिए यहाँ +1 मौजूद है, यहाँ भी +1 मौजूद है, तो +1 आ जाएगा। +2 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो +2 ख़त्म हो गया। उसके बाद +3 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो +3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ मौजूद नहीं है तो वो नहीं आएगा। इसके बाद +5 आएगा, +5 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ये +5 आ जाएगा और सो ऑन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आज की एक्सरसाइज के करवा दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।